नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आपके पास जो 3 बजे है वो हम एमसीक्यू लेके आते हैं। ठीक है, जो कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपके आएंगे। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपका आधुनिक इतिहास है, यानी भारत का तो इतिहास है। भारत के इतिहास में आपका जो मराठा साम्राज्य है, ठीक है, मराठा साम्राज्य जो है उसके हम कुछ एक यहाँ पे लगभग आपके 20 के करीब क्वेश्चन है, वो 20 क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन जो मराठा साम्राज्य है यहाँ से क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा आपके कम होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे चौथकर आपका क्या है, या पेशवा आपके कहाँ हैं, या शिवाजी के बाद किसने आपकी जो है वो कमान संभाली, या अष्टप्रधान कहाँ से आते हैं। इस तरीके के जो कुछ एक क्वेश्चन है उसको हम आज की इस वीडियो में करते हैं। तो मेरा आंसर देने से पहले आप आंसर जरूर दीजिएगा। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। तो जो अष्टप्रधान नाम की आपकी मंत्री परिषद थी वो किसमें थी? वो आपका मराठा साम्राज्य में थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के टाइम पर ही यहाँ पर 8 इनके पद थे, जिसमें आपका मेन कौन सा था? मेन आपका जो था पेशवा था, जो किसका काम था? जो आपका प्रधानमंत्री का। और ये सारे के सारे किसके रूप में कार्य करते हैं? ये आपका सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो जो अष्टप्रधान है वो आपका मराठा प्रशासन में है। उसके बाद है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख, विदेश मंत्री, जैसा आज का विदेश मंत्री है, तो उस समय वो कौन कहलाता था? वह आपका सुमंत कहलाता था। कौन कहलाता था? वो सुमंत कहलाता था। ठीक है, तो इनकी मंत्री परिषद मराठा प्रशासन में थी और शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने इसका निर्माण किया था। ये मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे और इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की थी। दूसरा जो है वो है जो सचिव है वो पत्राचार विभाग की देखरेख करता था। पंडित राव धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख सलाहकार था। और सुमंत जो है, सुमंत आपका विदेशी मामलों की देखरेख करता था। और पेशवा क्या था? पेशवा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशासन के निरीक्षण का कार्य आपका करता था। तो ये हमारे दो यहाँ पे आंसर हो गए। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आप देखिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ओके, राजा राम, गंगाबाई, बालाजी विश्वनाथ, नानाजी देशमुख। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा इसका आंसर है? इसका आंसर आपका बालाजी विश्वनाथ इसका राइट आंसर है। ओके, फिर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता है? बिल्कुल, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के बाद होता है? तो ये आपका कौन सी संधि है? ये आपकी सालाबाई की संधि है। ठीक है, संभाजी जो है, संभाजी के बाद राजा राम, शिवाजी राव द्वितीय, ताराबाई, साहू जी गद्दी पर आसीन हुए और बालाजी विश्वनाथ ने साहू की जीत के बाद महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, और जो हमने आपका ये सालाबाई की जो युद्ध हुई थी ये हमने बिल्कुल अभी थोड़ी देर मतलब जो आपका कहेंगे हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच में सालाबाई की संधि हुई थी। इसके अनुसार जो आपके अंग्रेज और मराठाओं के बीच में अगले 20 साल तक कोई भी लड़ाई आपकी नहीं होती है। ठीक है, और 1782 में ये संधि के साथ ही आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला पांचवा और छठा क्वेश्चन है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का क्या नाम था? ओके, ओके, जो मराठा संत का नाम है उनका नाम आपका क्या है? संत तुकाराम। क्या है? संत तुकाराम है। ओके, फिर नाना फडणवीस का क्या नाम है? तो नाना फडणवीस का नाम आपका बालाजी जनार्दन भानु है। क्या है? इनका जो नाम है वो आपका बालाजी जनार्दन भानु इनका जो नाम है। इनने आपका जन्म जो हुआ था इनका कब हुआ था? 1742 में हुआ था। और जो आपका ये धार्मिक आंदोलन है महाराष्ट्र में वो संत तुकाराम, जो कि आपके शिवाजी के समसामयिक मराठा संत हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा प्रश्न है, यूरोपियन शक्ति को पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। ओके, ठीक है, किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। फिर है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है सातवें का जो है वो किससे प्राप्त किए थे? फ्रांसीसियों से प्राप्त किए थे। और जो शिवाजी का आपका राज्याभिषेक होता है वो आपका कब होता है? 1680 में आपका इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, तो जो आपका शिवाजी को तोपें गोला बारूद फ्रांसीसियों द्वारा प्राप्त किए जाते थे और शिवाजी के पास अपनी सुसंगठित नौसेना भी थी और इनके घुड़सवार सेना के प्रधान को सरे नौमत कहा जाता था। ठीक है, और जो शिवाजी का जो औपचारिक आपका होता है, ठीक है, ओके,
और जो ये है ये 1674 है। 1680 में तो उनका आपका निधन हो गया है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, जो हमने यहाँ पे बात करी, ये 1680 नहीं है, ये कौन सा है, 1674, ठीक है। कौन सा है, 1674 इसका आपका राइट आंसर है। इनका जून 1674 में आपका क्या होता है, औपचारिक राज्याभिषेक आपका होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नवा प्रश्न आपका है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए अंग्रेज औरंगजेब निम्नलिखित में से किसको भेजा था। ओके, अंग्रेजों ने आपका किसको भेजा था, तो वो भेजा था उन्होंने राजा जयसिंह को भेजा था। किसको भेजा था, राजा जयसिंह को भेजा था, ठीक है। सन 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी, कौन सी, उसकी जो वीर पत्नी है ताराबाई, ताराबाई के नेतृत्व में जो है वो युद्ध आपका जारी रखा था, ठीक है। तो जो आपका छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था। पुरंदर की संधि जो आपका 1665 में होती है शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे ध्यान देना है, ओके। उसके बाद जो 1700 में आपका होता है, तो वो आपका कौन सा है, वो आपकी वहां पे उनकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में आपकी जो है लड़ाई आपकी जारी रखी थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर अब चलते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, पेशवा और ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में, अच्छा पेशवा प्रथा, ओके, पेशवा प्रथा अंतिम जो हमने पढ़ा है, अंतिम जो ब्रिटिश आंग्ल तृतीय युद्ध है वो किसके आपका है, वो बाजीराव द्वितीय जो है, बाजीराव द्वितीय के काल में आपका समाप्त कर दी गई, ठीक है। कौन सा, पूना की संधि में, ठीक है। कौन सी संधि में, जो आपका अंतिम है वो आपकी पूना की जो संधि है उसमें आपका कर दिया गया बाजीराव द्वितीय के टाइम पे। फिर है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के दौरान कौन से नगर में आपका कैद थे, तो वो कहां पे कैद थे, मुगलों को मतलब औरंगजेब वाला, वो कहां पे कैद थे, आपका आगरा में कैद थे, ठीक है। कहां पर, देखिए बिल्कुल कहां पे, आगरा बुलाकर उनको विश्वास कर नजरबंद कर दिया, और आगरा ही इसका आपका क्या है, आगरा राइट आंसर है। तो और इसका आंसर क्या है, बाजीराव द्वितीय आंसर है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो आपका पूना की संधि आपकी होती है, पूना की संधि, उसके बाद आपका है उनको जो पेंशन के लिए आपका कहां पे भेज देते हैं, कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया जाता है, ओके। अब चलते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी, तो शिवाजी की राजधानी, बहुत आसान सा प्रश्न है, कहां पे थी शिवाजी की राजधानी, शिवाजी की राजधानी आपकी रायगढ़ में थी। कहां पे थी, रायगढ़ में थी। और वो औपचारिक राज्याभिषेक भी कहां पे होगा, औपचारिक राज्याभिषेक भी आपका कहां पे होगा, रायगढ़ में ही होगा, ठीक है। तो और जो कब होता है उनका, 1674 में उनका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। 1600 आपकी जो राजधानी है वो आपका कहां पे है, रायगढ़ में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे 15वां प्रश्न, शिवाजी के जो आपके गुरु हैं वो गुरु का क्या नाम था, शिवाजी के जो गुरु का नाम है वो आपका गुरु रामदास है। कौन सा है, जो इनका नाम है वो आपका गुरु रामदास, समर्थ रामदास इनका नाम है, शिवाजी के पहले गुरु का नाम, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, शासनकाल के काल में आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले पेशवा आपके कौन से हैं, आपके बालाजी विश्वनाथ हैं। कौन से हैं, बालाजी विश्वनाथ। तो आपको इसी हिसाब से यही आंसर बिल्कुल फिट गया, एक ही से आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद आपका आए बाजीराव, फिर आपकी आए कौन, बालाजी बाजीराव, ठीक है। फिर आपकी आए कौन से, माधवराव। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेके 1720 तक, बाजीराव 1720 से लेके आपका 1740 तक, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक, और माधवराव 1761 से लेके आपका 1772 तक ये आपका यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, सही कालानुक्रम में रखिए, ओके, ठीक है। सबसे पहले जो आपका कालानुक्रम में आता है, सबसे पहले नंबर पे आपके ये आते हैं, तो हमारे इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, नहीं पहले ये नहीं आते हैं, पहले आपके कौन आ गए, पहले आपके संभाजी आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, संभाजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके बाद आपके कौन आते हैं, राजा राम आते हैं, बिल्कुल। फिर कौन आते हैं, शिवाजी 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से ये आपका संबंधित थी। सो सरजामी प्रथा की शुरुआत मराठा काल में राजा राम के द्वारा आपका की गई थी। यह प्रथा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी। इस प्रथा के तहत मराठा सरदारों द्वारा विविध प्रदेशों में शासन करने की इजाजत दी गई थी, ठीक है। और इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ही है, ठीक है। आपके कितने नंबर आए आप बताते रहें, ठीक है। अब 19वां प्रश्न,
ये तो बहुत आसान सा है। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठाओं को आपका हराया था? तो किसने हराया था? अफगानों ने हराया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो आपका आता है। ठीक है, मोडी लिपि, मोडी लिपि जो है, मौ से मराठा आप याद करेंगे। मोडी लिपि का प्रयोग आपका मराठाओं के उसमें होता है। तो और जो आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है कब होती है? 1761 में आपकी होती है। वहां पर आपका अहमद शाह अब्दाली जो अफगान होते हैं वो आपका मराठाओं को आपका हरा देते हैं। ठीक है, मोडी लिपि का प्रयोग जो है वो मराठा भाषा को लिखने में कर दिया जाता है, लेकिन अब जो है वो वहां पे देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है।